जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल। बाबा की कृपा से आपको बहुत ही सुंदर बाबा का अनुभव बताने आई हूँ। ये अनुभव बाबा की ऊदी से जुड़ा हुआ है। बाबा की ऊदी मतलब साक्षात बाबा का होना। ये डिवोटी जो हैं वो पिछले 15 सालों से बाबा को मानती हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। लेकिन वो जो हमारा बाबा से रिश्ता होता है ना, जहाँ हम ये समझ पाते हैं कि ये सच में मेरे ही बाबा हैं, ये समझने का समय इनका पिछले साल 2021 में गुरु पूर्णिमा के समय आया। तब इन्होंने महापारायण से जुड़कर साई सच्चरित्र जी भी पढ़ना शुरू कर दिया था। हमेशा बाबा की कृपा से मैं ये आप लोगों को बताती हूँ और लिंक भी शेयर करती हूँ कि आप लोग ग्लोबल महापारायण में ऐड होइए। अगर आप वहाँ पर 2 अध्याय पूरे मन से पढ़ना शुरू करेंगे ना, या फिर पूरे मन से नहीं भी हो पा रहा है, आप बहुत परेशान हैं, फिर भी अगर आप करेंगे ना तो ये होता है कि पता नहीं एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट होता है जो इनके साथ भी हो गया। तो ये क्योंकि सिंगल मदर हैं और इनका बेटा जो है वो 13 इयर्स ओल्ड है, 13 साल का है। उनका केयर भी इन्हीं मैम को करना पड़ता है। एक दिन की बात है कि वो यूं ही घर पर था, जनवरी की बात है, और अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई और मतलब एकदम से वो फेंट हो गया, जिसे कहते हैं ना बेहोश हो जाना। वो एकदम से बेहोश हो गया। तो ये लोग जल्दी जल्दी भागकर अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गए कि क्या है क्या नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कैसा सिचुएशन होता है। फिर डॉक्टर्स जो हैं वो सारे टेस्ट करवाने शुरू किए। रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल आ रहे थे, रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा था, लेकिन उनके बेटे का कोई हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। वो जैसे सीरियस थे वो वैसे ही सीरियस थे घर से जो बेहोश होकर गए थे उसके बाद। तो क्योंकि ये बाबा को बहुत मानती थी और बाबा से अब इनका जो अटैचमेंट था वो स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो इन्होंने क्या किया कि बाबा की ऊदी जो है उसे पानी में मिलाकर अपने बेटे को ये पिला दी। और ऊदी जल पीने के बाद ही एकदम से इनके बेटे में ट्रांजिशन आया, उनका सिचुएशन चेंज होने लगा, वो इम्प्रूव करने लगे और अगले ही दिन उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया एंड वो वापस घर आ गए। आज उनके बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, सेफ़ हैं बाबा की कृपा से। तो ये उनका ऊदी का एक्सपीरियंस था। देखिए ये ना मैंने बहुत कम शब्दों में आपको बताया है। कुछ चीज़ें जो हैं उसे हम बहुत सारे शब्द देकर बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो बिल्कुल दिल से निकलती हैं। आप वो सिचुएशन समझिए कि वो जब बेहोश हुआ होगा उसकी माँ की क्या हाल हो रही होगी, एंड सब कुछ सही होने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाबा की ऐसी करिश्मा कि वो ऊदी जल लेते ही उसे अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। जो बच्चा इतना बीमार हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। तो ऐसी ऊदी होती है, ऐसी ऊदी की करिश्मा होती है। ये मैम खुद भी रोज़ ऊदी जल ग्रहण करती हैं और अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर भी ऊदी लगाती हैं। ये साई सच्चरित्र जी में भी दिया है कि हमें रोज़ नहाने के बाद अपने मस्तक पर ऊदी का तिलक करना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऊदी जल जो है वो ग्रहण करना चाहिए। कुछ डिवोटीज़, मुझे रिसेंटली मेरी बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे कि हम ऊदी जो है उसे अपने मस्तक पर नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब हम नहाएंगे तो वो धुल कर गिर जाएगा और हम ऊदी को ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो साई सच्चरित्र जी में ये लिखा हुआ है कि हमें ऊदी को मस्तक पर लगाना चाहिए। जब बाबा कह रहे हैं तो बाबा की बात नहीं मानेंगे आप? ये बताइए वो गलत कैसे है? आपको पता है जब कोई चीज़ धुल के गिर जाए, अगर ऊदी कभी किसी दिन मान लीजिए वो ज़मीन पर गिर जाए या वो पानी में बह जाए, तो आपको पता है कि पानी में, ज़मीन पर, आसमान में, हवा में, आपके गीज़र के अंदर, आप कहीं भी बात कर लो, वहाँ पे इतने सारे बैक्टीरिया रहते हैं, इतने सारे। और सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। अब वो हार्मफुल हैं या यूज़फुल हैं वो तो अलग बात है, पर बाबा को तो बनाया हुआ सब कुछ है ना। तो बाबा जब इंसानों में और बाकी चीज़ों में कभी भेद, बाकी पशु पक्षियों में भेद नहीं किए, तो क्या पता जब आप नहाएं और आपकी ऊदी जो है वो किसी और के लिए फिर कल्याणकारी बने, आपको भी आशीर्वाद दे, आपके माध्यम से किसी और को भी दे। तो जो बाबा कहते हैं वो कीजिए, उस पर इतना सोचिए मत, ठीक है। ये था आज का एक्सपीरियंस, बाबा की ऊदी बहुत कृपालु। चलिए, तो यही था आज, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, आपको चैनल का ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।